देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। 1 लाख लोगों को भी अपने 15 साल में रोजगार नहीं थे और नीतीश जी के 18 साल में आज 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। बिहार में इलेक्शन का समय आते ही भारत के राजनेता अपने अपने दौरा पर निकल चुके हैं। किसी भी तरह से अब बिहार के इलेक्शन को जीत लिया जाए और लोग अब जुमलेबाजी करना शुरू करें। लेकिन बिहार की जनता को वो दिन याद रखना है कि हाँ, जिस तरह से हमने अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था लेकिन हमें वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला था, और आज भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो ये बिहार के छात्रों के लिए और बिहार के युवा के लिए और बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के महिला के लिए ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि अपने हक की लड़ाई लड़के और अपना फल ले सके, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते ही होते हैं और अब बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस बीपीएससी की लाठी का बदला और बीपीएससी वाटर कैनन का बदला अब इस इलेक्शन से लिया जाएगा। इन सभी चीजों पर डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं इस चुनावी यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बिहार आए उस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उनके बयानात आप खुद सुनिए। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। 1 लाख लोगों को भी अपने 15 साल में रोजगार नहीं थे और नीतीश जी के 18 साल में आज 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पियेंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट पर छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरब में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ नहीं। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं, कहा जा रहा है। घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाजी है। 1 लाख लोगों को भी अपने 15 साल में रोजगार नहीं थे और नीतीश जी के 18 साल में आज 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। और इस 5 साल में हम लोगों का लक्ष्य है 46 लाख। हमने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से
इसको 50 लाख इस लक्ष्य को पूरा किया गया। जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के बारे में। उनका ये कहना है कि अब बिहार में तो लोग आते ही रहेंगे क्योंकि अब चुनाव का मसला है और दिल्ली के इलेक्शन के बाद अब मात्र एक बिहार की इलेक्शन बाकी है, तो इसमें अब लोग आएंगे ही और जुमलेबाजी करेंगे ही करेंगे। कि मैं ये बता दूं बिहार की किसी भी जनता को अब भटकने की जरूरत नहीं है। वो अपना बहुमूल्य वोट एक ऐसे लीडर्स को दे कि जो बिहार को उन्नति की ओर ले जा सके, बिहार को डेवलप कर सके और जॉब के नाम पर छात्रों को लाठी चार्ज न हो, और जब एग्जाम हो तो उसमें धांधली ना की जाए, उसमें भ्रष्टाचार न की जाए और पेपर को एग्जाम होने से पहले लीक न कराई जाए। और बिहार में पुनर्जागरण की जरूरत है और बिहार में जनता को जागना पड़ेगा और पुनर्जागरण करके और यहाँ पर उद्योग लाए जाएंगे और इंडस्ट्रीज को लाई जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन को सही करवाई जाएगी। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये कहना है कि हमने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया पिछले 5 सालों में। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सही से 3 साल भी नहीं हुए हैं, तेजस्वी से तलाक लेते हैं और वो बात करें कि हम पिछले 5 सालों में 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार दे चुके हैं। पता नहीं कहां से इन मशरूमों के पास डेटा आता है कि 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। आखिर कौन सी डाटा है, कौन सी टेक्निक है ये, जिस तरह के बिहार से मशरूमों लोग 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। हम लोगों ने जो देखा, पूरे भारतवर्ष के जो लोगों ने देखा, वो तो सिर्फ यही देखा कि रोजगार के नाम पर लाठीचार्ज की गई है, रोजगार के नाम पर महिला को खींच कर मारा गया, रोजगार के नाम पर युवा को खींच कर सर्द ठंड में कपड़े उतार कर उसे मारा गया। हम लोगों को तो यही देखा वाटर कैनन छात्रों पर बस आई गई, लेकिन फिर भी छात्र डरा नहीं और उसे सैल्यूट करता। लेकिन सम्राट चौधरी ने किस डेटा पे ये कह दिया कि हाँ बिहार में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को पिछले 5 साल में हमने रोजगार दिया है। कुछ कहने से पहले इन मशरूमों को सोचना चाहिए कि हम आखिर क्या कह रहे हैं। बिहार के जूट उद्योग बंद है, ये पता नहीं कब खुलेंगे। बिहार में चीनी मिल बंद है, पता नहीं ये कब खुलेंगे। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पता नहीं कब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आएंगे। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, कब इंडस्ट्री आएंगे। और ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बिहार की डेवलपमेंट करेंगे और टूरिस्ट प्लेस बनाए। शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में है, वहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहाँ से नर्क में चला गए। एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए था कि आज वो नर्क से बदतर हो चुका है कि वहाँ की पानी इतनी जहरीली है, अगर कोई पाँव भी उसके अंदर रखता है तो उसकी पैर खराब हो जाए। और ये बिहार को वर्ल्ड लेवल की बनाने की बात कर रहे हैं। किसी भी राजनेता के बहकावे में ना आए, अपना मस्तिष्क का यूज करे और बिहार में जो होने वाले इलेक्शन है उस मस्तिष्क का यूज करके बिहार के इलेक्शन में ऐसे राजनेता को और विजयी बनाई जो आपके बिहार के लिए काम कर सके, आपके चिल्ड्रंस के लिए काम कर सके, आपके सिबलिंग्स के लिए काम कर सके और आपको रोजगार प्रोवाइड करवा सके और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सके। लेकिन डिपेंडेंसी अब अपने खुद पे ही रहे। मशरूम लोग सिर्फ आएंगे और जुमलेबाजी कर और इलेक्शन जीत कर चले जाएंगे, बाद बाकी अपना गद्दी भरते रहेंगे और अपना पॉकेट भरते रहेंगे, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं है। तो आप किसी भी बहकावे में ना आए, अपना बहुमूल्य वोट अपने राजनेता को कि जो आपको ये लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर है और हमारे देश के लिए काम कर सकता है। रोजगार मांगने पर हमें लाठी न दी जाएगी, रोजगार मांगने पर हमें पुलिस से पिटवाई न जाएगी, हमें गुंडागर्दी न दिखा जाएगी। तो वैसे लीडर को वोट दे। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।